क्वेश्चन 1 ध्यान से देखेंगे। हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स बी रेक्टिफाइड? ध्यान से सुनेंगे, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ कुछ एरर्स तो फ्री के मार्क्स है, कुछ कुछ तो वो फ्री के मार्क्स तब होंगे जब आपका मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड। कोई चीज नहीं समझ आएगी बोलेंगे वंस मोर। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 20,000। कौन सा एरर हुआ रिया? सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड, तो कौन सा एरर मतलब कैटेगरी पूछ रहा हूँ कि एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग, कमीशन में क्या, कोई भी, ये एरर कौन सा है? पास कर सकते हैं, गंदे तुक्के नहीं मारने। कौन सा? कमीशन में 4 टाइप के एरर है, तो यू हैव टू बी प्रिसाइज कि कौन सा। वेरी गुड, सिंपल सा था, शॉर्ट कास्टेड, तो इट वाज एन एरर ऑफ कास्टिंग। तो इतनी आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए होगी कि रीड करके हमें पता चले कि कौन सा एरर हुआ है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो शॉर्ट कास्टेड मतलब कास्टिंग का एरर है। अब कास्टिंग का एरर वन साइडेड या टू साइडेड? ऑलवेज वन साइडेड। तो किस में हुआ है कास्टिंग का एरर? सेल्स बुक में। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, तो शॉर्ट क्रेडिट हो गया। तो ऐसे रास्ते में पहुंचेंगे हम। हमें ये पता करना था कि क्या हुआ, शॉर्ट क्रेडिट हुआ। शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय, short credit is rectified by crediting the account. Short credit is rectified by crediting the account. कौन सा? जिसमें एरर हुआ है, जिसमें एरर हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, शुरू से शुरू करूंगा कि कैसे सीक्वेंसिंग चलनी है। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड, तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। एरर क्या हुआ है? अंडर कास्टिंग। क्या हुआ है? अंडर कास्टिंग। शॉर्ट कास्टिंग मतलब अंडर कास्टिंग हो गई, कम दिखा दिया, तो एरर क्या हुआ? शॉर्ट क्रेडिट। किसमें? इन द सेल्स अकाउंट। और शॉर्ट, अब बाकी तो माइंड में चलेगा ना, ये कोई, ये सब भी आप माइंड में सोच सकते हैं कि दिख रहा है सेल्स बुक में एरर है, अंडर कास्टिंग का एरर है, शॉर्ट क्रेडिट हुआ है। शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। और कोई अकाउंट इन्वॉल्व है तो वन साइडेड है, तो शॉर्ट क्रेडिट तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना? 20,000। तो फॉर एग्जांपल आपका डिफरेंस आ रहा होगा सस्पेंस में कुछ, तो आपका जैसे एक एरर लोकेट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से, तो उतने से आपका डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप एरर्स लोकेट करते जाएंगे, आपका डिफरेंस उतने से कम होता जाएगा। ओके, बट मैं कह रहा हूं आपको अभी इंडिविजुअल एरर पे ध्यान देना है, आपको टोटल पिक्चर पे ध्यान नहीं देना। इंडिविजुअल एरर मतलब वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम, एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। सो फोकस ऑन वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम कि उसमें क्या हो रहा है, बाकी दुनिया बाद में देखेंगे। नरेशन क्या होगी इसकी, कुछ कहना चाहते हैं? सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, वो उसमें रियल नॉमिनल पर्सनल कुछ नहीं होता, एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं होता। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, जहां पे डिफरेंस है वहां पे दिखा दो अमाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, इट इज नीदर नॉमिनल पर्सनल रियल, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर्स। तो नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट। ओके जी, चलो ध्यान से देखेंगे, कुछ बताना था मुझे। हाँ, नरेशन। नरेशन प्लीज हर बार एक जैसे होगी। एरर क्या हुआ? बीइंग शॉर्ट क्रेडिट इन द सेल्स बुक। एरर लिखा, फिर उसके बाद लिखा नाउ रेक्टिफाइड। शॉर्ट क्रेडिट इन द सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड। शॉर्ट क्रेडिट इन द सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड। कोई भी एरर है तो पहले आपने बस एरर लिख दिया अपने वर्ड्स में, फिर लास्ट में नाउ रेक्टिफाइड। कोई डाउट? तो सेल्स बुक ठीक है जी। अब एक चीज जो पता होनी चाहिए,
जो कि आपको बचपन से सिर्फ 100 बार ही बताई होगी। क्या? ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, दे हैव अ डेबिट बैलेंस। ऑल liabilities, capital and revenue have a credit balance। ठीक है ना? तो ये चीज इसमें यूज हुई ना, जैसे कि सेल्स का क्या था, बेसिक सी चीज है क्रेडिट बैलेंस। रेक्टिफिकेशन बहुत आसान है उनके लिए जिनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लियर है, जर्नल क्लियर है, लेजर क्लियर है और सब्सिडरी बुक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कैश बुक और वो सब। जिनकी नहीं है वो रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब उनके लिए इम्पॉसिबल है। जिसको जर्नल, लेजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आता वो रेक्टिव, आप खुद सोचो ना, वो कह रहे हैं गलतियां ठीक कर दो। अरे आपको जब खुद ही नहीं पता कि सही क्या है तो आप क्या किसी की गलती ठीक करोगे? तो प्लीज आपको ये चैप्टर करते करते काफी इंडिकेटर्स मिलेंगे कि आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। रिवाइंड, रीडू। 1-2 घंटे में जर्नल पूरा रिवाइज हो सकता है, 1-2 घंटे में लेजर पूरा रिवाइज हो सकता है, वो आपका पूरा 11th बचा सकता है अगर आप अभी भी आराम से आइसोलेशन में बैठ के उस चीज को रिवाइज कर ले। तो कोई भी चैप्टर अगर आपने कर रखा है तो वो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं लेगा रिवाइज होने में। लेकिन अगर भूल रहे हो तो प्लीज रिवाइज, प्लीज रिवाइज। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर बिना रिविजन, मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के आगे बढ़ जाओगे। तो रेक्टिफिकेशन आपके लिए एक मिरर होगा कि पुराना कितना आपको अच्छे से आता है। सेकंड, सेल्स रिटर्न बुक, अगेन शॉर्टकास्टेड। तो शॉर्टकास्टेड एरर क्या है कुलदीप? कौन सा? बी स्पेसिफिक। अंडर कास्टिंग। कास्टिंग में क्या हुआ? अंडर कास्ट, वन साइडेड तो हो गया, ठीक है, कास्टिंग के एरर सारे वन साइडेड है। अंडर कास्टिंग है या ओवर कास्टिंग है ये देखना है, तो अंडर कास्टिंग है। अब सेल्स रिटर्न बुक का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? गुड, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या हुआ? शॉर्ट डेबिट, शॉर्ट डेबिट इन द, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम जरूर लिखना, बट ये आपको सब माइंड में सोचना होगा। शॉर्ट डेबिट इन द सेल्स रिटर्न बुक। अकाउंट एक ही बात है आपके लिए क्योंकि एंट्री तो अकाउंट के थ्रू होगी। अब सेल्स रिटर्न में शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय फॉर द डेबिटिंग द अकाउंट, वन साइडेड है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2000। कोई भी चीज और कोई भी डाउट, कोई भी चीज जो ऐसे समझ ना आई हो, चल सकता हूँ आगे। थर्ड, बैलेंस ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड, तो एक होगा एरर ऑफ कास्टिंग। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट बाय 2000, क्या एरर है ये देवेश? बोलो। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, वन साइडेड और टू साइडेड? ऑलवेज वन साइडेड, ऑलवेज वन साइडेड। पुराना कंसोलिडेट करेंगे तो आगे की लाइफ हमारी इजी रहेगी। ऑलवेज वन साइडेड। तो क्या हुआ? सिर्फ सेल्स बुक में एरर है, ठीक है ना, तो वन साइडेड है। क्या है ये? शॉर्ट क्रेडिट या एक्सेस? अब सेल्स बुक में एरर है तो क्रेडिट का एरर है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। अब यहाँ तो शॉर्ट क्रेडिट होगा या एक्सेस क्रेडिट होगा, तो क्या हुआ? शॉर्ट क्रेडिट। शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय, शॉर्ट क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू सेल्स 2000। कोई डाउट शमिका? पक्का? क्या सोच रही है? सेल्स बुक का बैलेंस नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड हुआ ड्यू टू वट एवर रीजन, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हुआ या कहीं से भी हुआ, तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट आइटम है ना, क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट आइटम है ये, ठीक है ना, क्रेडिट आइटम।
क्रेडिट आइटम है, मैं कह रहा हूँ किस साइड का मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है ना, कम दिखा दिया क्रेडिट, बस ये एरर हुआ है। सेल्स रिटर्न बुक कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट, तो सेल्स रिटर्न में शॉर्ट क्रेडिट हो गया, तो कैरिंग फॉरवर्ड हो या कास्टिंग हो, वन साइडेड एरर है, सिर्फ उसी अकाउंट को अफेक्ट करेंगे जिस अकाउंट में गलती हुई है। क्लियर? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, बोलो अमन? फोर्थ, करेक्ट, शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड मतलब शॉर्ट डेबिट एंड सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस 500। ये वाला सबसे इजी होता है खैर कास्टिंग और कैरिंग फॉरवर्ड के, बट प्लीज बेसिक चीजें इसमें भी पता होनी चाहिए कि इसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, आराम से, मतलब ऐसा नहीं कि ओहो कास्टिंग हो गया, डोंट गेट एक्साइटेड, 1 मार्क वो भी देगा, सेम वेटेज होगी चाहे कोई भी एरर हो, तो प्लीज डोंट लूज द मार्क्स इन एक्साइटमेंट। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, कैसे कर लेंगे सर, हमें तो अभी कुछ आता ही नहीं, अब आ गया ना बेटा, अब आप बड़े हो गए। कैसे? सेल्स बुक ओवरकास्टेड बाय 15,000, तो क्या एरर हुआ इसमें, ठीक है, क्या हुआ एरर, अब आप मैं बोला क्या हुआ एरर, तो ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे अब हम, एक्सेस क्रेडिट है सेल, तो पूरी आंसर होगा देयर इज एन एक्सेस क्रेडिट इन द सेल्स अकाउंट, excess credit of 15,000, excess credit is rectified by debiting the account, तो rectification entry क्या हो जाएगी, excess credit is rectified by debiting the account, तो कौन सा अकाउंट डेबिट, जिसमें एरर है, सेल्स में एरर है, तो सेल्स अकाउंट, सस्पेंस तो सपोर्टिंग एक्टर है, जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। कोई डाउट? यस, बैंक बैलेंस आप, अच्छा बियॉन्ड दिस जा रहे हैं, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट, सेकेंड पार्ट सेल्स रिटर्न शॉर्ट कास्टेड, तो शॉर्ट डेबिट, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड एक्सेस, एक्सेस क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक एक्सेस डेबिट, प्लीज करेंगे अपने आप, हो जाएगा अपने आप। डाउट आया कि सर सेल्स का तो चलो आपने बता दिया, कि आपने क्या बता दिया, सेल्स तो हमें पता है रेवेन्यू नेचर का होता है, क्रेडिट बैलेंस, आपने बोला ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सर बैंक का तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, बट अगर लिखा है बैंक बैलेंस 50,000, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम फेवरेबल मानेंगे, हम फेवरेबल मानेंगे। ओके ओके, ओवरड्राफ्ट जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। सर ऐसे लिखा है बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो वो किसका बैलेंस होता है, वो आपके कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है ना, तो डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक फेवरेबल और अनफेवरेबल, और डेबिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो वो फेवरेबल। तो कुछ मेंशन नहीं है कि सर हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है या कैश बुक का, अगर दिया हुआ एक्सट्रीम केसेस में, तो हम अज्यूम करेंगे हमारी बुक का बैलेंस है, हमारे बुक्स हमारे अकाउंट्स का बैलेंस है, जब तक मैं बोल नहीं रहा कि पासबुक का बैलेंस, तब तक आप क्या मानेंगे, ये आपकी कैश बुक के बैलेंसेस हैं जो भी बैंक के होंगे। क्लियर?